हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में जोरदार तरीके से लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में दबा के पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग का क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन, कहने का मतलब दो आव्यूह बराबर करके दिया हो और आपसे एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों आव्यूह के संगत अवयव को बराबर कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, संगत अवयव कहने का मतलब दोस्तों सेम पोजीशन वाले एलिमेंट। ठीक है, जैसे x प्लस वाई का संगत अवयव होगा 6। ठीक है, उसी प्रकार 2 का होगा 2 और 5 प्लस जेड का संगत अवयव 5 होगा और x इंटू वाई एक्स वाई का संगत अवयव 8 होगा। ठीक है, तो संगत अवयव का मतलब समझ गए होंगे, सेम पोजीशन वाले अवयव। ठीक है, तो आइए अब इसी कॉन्सेप्ट को इस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों आव्यूह को हम लोग उतार लेंगे। ठीक है, तो पहला आव्यूह दिया गया है दोस्तों x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स इंटू वाई। ठीक है, और ये किसके बराबर दिया गया है, आव्यूह 6 2 5 8। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों कि दोनों पक्षों में संगत अवयव को बराबर करने पर, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में संगत अवयव बराबर करने पर। ठीक है दोस्तों, तो आइए बराबर कर देते हैं। तो x प्लस वाई जो अवयव है वो किसका संगत अवयव है, 6 का। ठीक है, तो 6 के बराबर कर देंगे। उसी प्रकार 5 प्लस जेड जो है दोस्तों, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार जो x इंटू वाई है, एक्स वाई वो किसका संगत अवयव है, 8 का। ठीक है, तो 8 के बराबर कर देंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे 5 प्लस जेड जो है दोस्तों, ये किसका संगत अवयव है, ये दूसरे आव्यूह के 5 का संगत अवयव है। ठीक है, तो इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों जेड का मान काफ़ी सिंपल तरीके से निकल जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो जेड का मान डायरेक्ट आपका कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, एक्स और वाई का मान निकालना है और आपके पास समीकरण 1 और 2 है। ठीक है, तो समीकरण 1 से एक्स का या फिर वाई का मान आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो एक्स का मान यहाँ से हम निकालते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से आप x या y किसी का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे, मान निकल आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, y को इधर लेकर जाएंगे तो 6 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, का मान समीकरण 2 में पुट करने पर या फिर रखने पर। ठीक है, तो जब रखेंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा हमारा समीकरण, यक्स का मान रखना है, तो यक्स का मान कितना है दोस्तों, यक्स इंटू वाई बराबर कितना दिया गया, 8 दिया गया। ठीक है, तो यक्स का मान कितना है, 6 माइनस वाई और इंटू में वाई कर देंगे बराबर में 8। ठीक है, अब वाई का अंदर गुणा करेंगे तो 6 वाई हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा और बराबर का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब सभी को उस साइड लेकर जाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर है तो इधर जाके प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का 6 वाई है तो माइनस का 6 वाई हो जाएगा, और प्लस का 8 तो इधर रह गया। अब यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप इसको क्या कीजिए, फैक्टर कर लीजिए बीच वाले को। ठीक है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको फैक्टर कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 वाई स्क्वायर हो जाएगा और 8 वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 8 वाई स्क्वायर को इस प्रकार ब्रेक करेंगे ताकि गुणा करने पर 8 वाई स्क्वायर हो जाए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 4 दूनी 8 करेंगे। ठीक है, और माइनस माइनस का दोनों लेंगे। ठीक है, अब गुणा करेंगे दोस्तों तो ये प्लस का 8 आ जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 6 वाई आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 4 वाई माइनस
2y इसको लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस प्लस का 8, ठीक है। अब इसको दो दो का पेयर बनाकर फैक्टर कर लीजिए, तो y हो जाएगा y -4 हो जाएगा, और इधर से -2 कॉमन करेंगे तो y -4 हो जाएगा, ठीक है। y -4 करेंगे कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, y -2 बचेगा, और किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि y का मान एक पर आपके पास क्या हो जाएगा, इसको 0 करेंगे इसके बराबर, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और जब y -2 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, अर्थात y का मान 2 आ गया, ठीक है। अब इस y का मान इस समीकरण में उठा के रख देंगे, समीकरण सेकेंड में, तो दोस्तों आपका यक्स का भी मान आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम रख देते हैं, ठीक है। और जब दोस्तों हम यक्स का y का मान जब y का मान 4 रखेंगे तो x इंटू वाई बराबर कितना दिया गया, 8 दिया गया, ठीक है। तो जब y का मान 4 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 अर्थात 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब तो हमने अब क्या किया है, एक मान अभी रखा हुआ है, ठीक है। अब 2 रखेंगे वहाँ यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों इसका पोर्शन यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब y का मान 4 रखें तो 2 आया है x का मान, अब y का मान यहाँ पर रखने जा रहे हैं 2, ठीक है, क्योंकि y का मान आपके पास 2 आया है, ठीक है। एक 4 आया कि 2 आया है, ठीक है। तो x इंटू वाई बराबर कितना दिया गया, 8 दिया गया, तो y का मान 2 रखेंगे तो x इंटू 2 बराबर 8 है, तो 2 से 8 को कटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा, अर्थात x का मान कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि x का मान भी 2 आ गया और y का मान भी 2 आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। यदि कहीं पर आपको डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा।